हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त हनी। गाइस, आज मैंने जो व्लॉग शुरू किया है ना, बहुत लेट किया है। आज ये समझ लीजिए लंच करने के बाद पूरी फैमिली सो रही थी। पापा नहीं थे यहाँ पे, हस्बैंड चले गए थे पेशेंट देखने। मैं इधर सो रही थी और मम्मी उस कमरे में सो रही थी। तो इसलिए आज मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत आलस भरा दिन रहा है पूरा दिन। तो गाइस, खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, फिर मैं और मम्मी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लिए सो गए। और अभी ऐसा टाइम हो रहा है करीब 6:30 के करीब। तो गैस मैं उठी थी, फिर मैंने फेस वगैरह धोया, हल्का सा मेकअप किया, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह ये सब निकल जाता है। और अगर लिपस्टिक चेहरे पे ना हो तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे ये चीज़। चाय बनानी है, चाय पीते हैं। उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करनी है, क्योंकि आज पनीर वगैरह बनेगा और मुझे कहीं जाना भी आज काम से। तो मैंने कहा अपना व्लॉग एटलीस्ट अब तो शुरू कर लें, क्योंकि सुबह से बहुत आलस कर दिया मैंने, बिल्कुल शूट नहीं किया कुछ भी। तो गाइस चलिए हम ज़रा चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए बारिश का मौसम हो रहा है, देखिए 7:30 का टाइम और ये वाला बादल कितना सोहना दिख रहा है, एकदम रुई जैसा। मम्मी देखो कितना सुंदर लग रहा है, उसमें इतने सारे शेड्स हैं ऊपर से नीचे तक, देखो। और यहाँ बिल्कुल काले काले बादल, और ये बादल पता नहीं कहाँ से सफ़ेद सफ़ेद निकल आया है। अच्छा ठीक है, तो कौन सा वो है? गाइस, मैं और हस्बैंड पापा जा रहे हैं कहीं, फ्लैट्स बन रहे हैं वहाँ पे, कुछ काम है वहाँ पे, देखने जाना है कुछ। तो जा रही हूँ, ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं, बहुत मस्त हवा चल रही है, इसलिए बात भी नहीं कर रही हूँ कि कार में पापा हैं। बस ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ कि मज़े बड़े आ रहे हैं। गाय 8:30 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। अभी हम लोग लेट हो गए आने में, तो आते ही काम में लग गई हूँ सीधा। बेटू बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे पालक पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो बनाने लगी हूँ फटाफट से उनके लिए, इसलिए रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। आज का डिनर है ये पालक की सब्ज़ी, मतलब पालक पनीर की सब्ज़ी एंड चपाती। गाइस, अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 के करीब। बर्तन डिनर वगैरह सब हो चुका है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत भारी सा। मैंने वेट तो ना पुट डाउन कर लिया, बहुत सारा लग रहा है मुझे। तो अब कुछ भी नहीं कर सकते, हो गया होगा तो हो गया होगा, क्योंकि मम्मी अलाउ तो करेंगे नहीं कि हम थोड़ा डाइटिंग कर लें या क्या, वो परमिशन मम्मी से मिलने से रही। तो गैस डिनर वगैरह हो गया। डिनर में आज हम लोगों ने पनीर और रोटी खाई थी, और उसकी रेसिपी गाइस मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं दरअसल वहाँ चली गई थी। वुडन वर्क हो रहा है किसी कहीं फ्लैट्स में, तो जो जिनसे कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था इसका, यही लकड़ी का सारा काम। तो उन्होंने कहा था कि आपको अगर देखना है कि मैं किस तरह काम करता हूँ, मेरा कैसा मतलब सफाई है काम में या नहीं है, तो इस वजह से आप चाहें तो मैं उन फ्लैट्स में काम करवा रहा हूँ, आप आके देख लें। तो हम लोग गए थे और हमें काफ़ी ठीक लगा। बस वहाँ मैं कुछ कैप्चर इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हॉल में एक बल्ब जल रहा था जिसमें वो लोग काम कर रहे थे। बाकी रूम्स वगैरह में एकदम अंधेरा था, मतलब कोई बल्ब वगैरह लगा ही नहीं था। तो मतलब ऐसा होगा शायद कि वो जहाँ काम करते होंगे वहीं वो 2 बल्ब लगा लेते होंगे, बाकी जगह पे अंधेरा रहता होगा। तो फिर इस वजह से हम लोग मैं शूट नहीं कर पाई। देख लिया हम लोगों ने, ऐसे टॉर्च डाल, मतलब ऐसे मोबाइल का टॉर्च डाल डाल के देख लिया तीनों कमरों में कैसा काम करा रहे हैं, किचन में कैसा काम करा रहे हैं। तो ठीक ही है, मतलब उतना ख़राब भी नहीं है और उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ही लगा मुझे, उतना काम चलाऊ तो है ही। तो गाइज़ अभी हमारा वो काम लकड़ी वाला, अभी बस ये दरवाजे वगैरह हो रहे हैं धीरे धीरे। मैं जा रही हूँ अपने घर पे, वहाँ पे आज कुछ नया काम हुआ कि नहीं हुआ देखना पड़ेगा। कि सुबह मैं गई थी उस समय वहाँ पे वो जो गैलरी में वॉल बनना था ना, ताकि वो वॉल से मेरा जो कमरा है वो बंद हो सके, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैंने वहाँ पे वो बाद में कमरा अपने अंडर में लिया है, तो वहाँ वॉल बननी थी। तो वो वॉल शायद बन गई होगी, मैं देखने गई नहीं सुबह से, मतलब सुबह गई थी तब बन रही थी, स्टार्ट हुई थी, अब तब से गई नहीं फिर। तो अब जा रही हूँ, देखना है फिर ऊपर से पेंट वगैरह कौन सा क्या करना है, कौन सी वॉल पे, सब डिसाइड करना है। गाइस हम लोग ने डिनर में पनीर खाया था, पनीर और रोटी।
पर मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई बिकॉज़ बहुत लेट हो रहे थे, क्योंकि मैं वहाँ गई थी देखने के लिए जब काम सारा, वहाँ से लौट के आई थोड़ा लेट, 8:30 लगभग हो गया, और पापा को 9 बजे तक बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आके फटाफट करना था, तो मैं वो रेसिपी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि फिर उसमें और ज़्यादा लेट हो जाता, फिर डांट पड़ती मेरी। मैंने कहा चुपचाप से ऐसे ही बैठो शांति से, तो इसलिए रेसिपी तो मैं फिर किसी दिन दिखा दूँगी आप लोगों को। चलिए गैस घर में चलते हैं, अभी थोड़ा देखते हैं चलिए बाकी का काम। पहले सोचा नहीं, पहले वो चीज़ दिमाग में नहीं आई कि गेट खुल के इतनी स्पेस ले लेगा। पहले ये गेट बंद था, हाँ, तो मेरे को इतनी जगह लग रही थी। अब ये गेट खुलेगा तो देखो इतनी सी जगह, इसमें तो टीवी है ही नहीं भाई, नहीं बन पाएगा, तो इसलिए अब यहाँ पे लगेगी टीवी। और बेड का मम्मी फिर वही है कि इस तरफ करेंगे बेड, पहले इस तरफ इस वॉल पे था, अब इस वॉल पे करेंगे। बेड का जो फेसिंग होगा इस तरफ होगा। गाइस ये देखिए हमारे बेड की ऐसी हालत ख़राब हुई है। एक तो गति वालों ने पहले ही कर दी थी, देखिए गतियों वालों की गति ने देखो कैसी हालत करी मेरे बेड। ऐसी गति करी, हाँ मेरे बेड को ऐसी तैसी कर दी मेरे बेड की। और बचा कुचा अब ये देख लीजिए, बस वही है कि थोड़ा सा ये है कि ये कवर्ड है, मे बी इसके अंदर चमकता हुआ निकलेगा, बट वही है ये कोने वगैरह सब खराब हो गए बेड के। अम्मी अब ये सब ना पहले सही कराने पड़ेंगे, फिर इस पर नए सिरे से पेंट होगा, ठीक है, पॉलिशिंग उसकी होगी तब जाके कुछ बात बनेगी। देखिए हालत ख़राब है मेरे बेड की, जबकि मम्मी इस बेड में मेरी जान बसती थी, ये मेरे मन का बेड था, मैंने अपना वैसे बनवाया था ऑर्डर देके, मेरी जान बसती थी इसमें। अगर मुझे पता होता नहीं इसकी इतनी बुरी हालत होने वाली लाते लाते ही, तो मैं लाता ही नहीं इसको, वहीं छोड़ आता। पर मुद्दा वही है, वहाँ डैडी के पास खुद ही बेडों की कमी नहीं है, हर कमरे में तो उनके बड़े बड़े बेड पड़े, किसको कहाँ दे के आ जाता बेड, ऊपर से ये मेरी जान का टुकड़ा था। अब देखो क्या हालत है इसकी, मेरी जान का टुकड़ा है और उसको कोई मजाक ना बनाए। तो गाइस पहले हमारा जो प्लान था कि ये वाला जो वॉल है इस पर अलग पेंट होगा और ये सब वाइट वगैरह रहेगा, लेकिन अब हमारा जो प्लान है वो चेंज हो गया है। अब इस वॉल पे होगा पेंट और इस पे नहीं होगा, इस पे जो भी कराना तो वैसे ही होगा, और इसका फेसिंग इस तरफ होगा और टीवी कैबिनेट लगेगा सामने। पहले सोचा था उस वॉल पे लगाने के लिए, बट वहाँ कुछ बन नहीं रही। रीज़न क्या हुआ है ना, हम लोगों ने ये रूम को बाद में अपने अंडर में लिया है, तो ये पहले रेंट के हिसाब से बना था तो छोटा ही है थोड़ा रूम, अगर मैं अपने हिसाब से बनवाती तो बड़ा बनता, लेकिन पहले तो मेरा प्लान ही नहीं था रहने का, लेकिन मेरा प्लान तो अचानक से बन गया। 80 उठाए बिस्तर, चले आए आगरा। मम्मी वैसे मैं खुद सोचता हूँ कभी कभी मैं डिसीजन यूँ ले लेता हूँ चुटकियों में, हाँ एकदम से डिसीजन ले लेता हूँ। चलिए गाइस मम्मी को दिखाने लाए थे, और मम्मी सीलिंग पे भी पेंट वगैरह का आइडियाज़ कुछ बदल गए हम लोगों की, वो ज़रा कैमरा ऑफ कर लूँ फिर बताती हूँ, वरना इन लोग को पता चल जाएगा पहले ही सब कुछ। गाइस कलर वगैरह की डिस्कशन चल रही है और मम्मी को मैं पुराना कोई किस्सा बता रही हूँ मेरी मायके वाली मम्मी का, जब उनका नया घर बन रहा था तो वो कैसे एक कमरे में बंद हो गई थी और उनकी फैमिली को जानकारी नहीं थी कि मम्मी हैं कहाँ, और मम्मी बड़े सीरियसली सुन भी रही हैं। गाइस जब हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हमको थोड़ी सी आराम तो हो जाएगी कम से कम, क्योंकि यहाँ पे इतने टाइम अच्छी हवा चलती है, लेकिन वहाँ पे वो नीचा घर है क्योंकि आंगन रहता है ना, तो उसमें वॉल्स रहती हैं हर तरफ, तो हवा आती नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये बाल जो है ना मेरी चेहरी भी आ रही है इस तरीके से, ये वहाँ नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं हमें, यहाँ एक बार आ जाएंगे अम्मी तो यार यहाँ पे दिन रात बैठे रहा करेंगे, बारिश का मौसम हो यहाँ बैठो, हैं यहाँ बैठ के गाय चाय की चुस्कियाँ हम लेंगे आप लोग के साथ में, देखना मज़ा आएगा बड़ा। अम्मी मैं बात नॉर्मली करता हूँ, करते करते अजीब सी आवाज़ हो जाती है, हो ही जाती है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ठीक बात कर रहा हूँ, यहाँ बात करूँगा अजीब सी हो जाएगी, बदल जाती है। ऐसा क्यों? पता नहीं तो गाइस हमारे बहुत से प्लान है यहाँ पे फ्यूचर के, हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं अपना इस नए घर में। अभी तो खैर आने के अभी पता नहीं, मम्मी पक्का हम लोग आज एंड तक हो जाएंगे यहाँ पे, हैं एटलीस्ट ऊपर वाले पोर्शन में तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि मम्मी मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है उस घर में रहना, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ रही है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। चलिए गैस हम ज़रा हवा ले लेते हैं, बहुत सुहावनी है, ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़बरदस्त हवा चल रही है। वो तो वही है कि ये पीछे वाला वॉल बहुत ऊंचा है और साइड वाला वॉल बहुत ऊंचा है, लेकिन इधर वाला जो है ना ये ज़्यादा नहीं है, ये लगभग ऐसा है करीब 4 फुट का है ये,
तो यहाँ से भी अच्छी हवा आती रहती है, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है यहाँ का। ये ऊंचे उठ गया तो तरीके नहीं आती, पर ये थोड़ा नीचे है नहीं तो ठीक है ना, 4 फुट काफ़ी है। क्या चीज़? ना। ये जालों को कर दिया, दोनों जालों को कर दिए पर हाँ पेंट हुए हैं आज। गैस बस धीरे धीरे समझ लीजिए मंजिल की ओर हैं हम लोग। भी कर दिया, उस पर भी कर दिया, नीचे वाले पे भी कर दिया। अच्छा मैं देखो पेंट करके कितना सुंदर लग रहा है, पहले से कैसे दिख रहा था अजीब सा। और इसकी ना चौड़ी चौड़ी पट्टी रखता ना अगर वो तो अच्छा रहता है। इसकी जो सरियां हैं बीच की पतली पतली हैं, उधर तो चौड़ी चौड़ी पत्ती सामने की मम्मी तेल डाल रही हैं बालों में। और रात अम्मी तेल डालोगे अभी तो तकिए चिकने ना हो जाए कहीं, तकिए तो चिकने हो जाए, कुछ लगा तो कुछ बिछा लेना उसके ऊपर। कपड़े लगा लूंगी। गैस मम्मी लगाती है नारियल तेल। मम्मी को अपने बालों से बहुत मतलब वो है। मम्मी तेरे आगे बाल ले आना मम्मी ज़रा अपने सारे, ले आओ ले आओ ले आओ। मम्मी के इतने बड़े बड़े बाल हैं, इनफैक्ट मम्मी के बहुत झड़ गए हैं, वरना मैं जब शादी करके आई थी ना क्या भाई चोटी बनती थी मम्मी की। हमारी जैसी चोटियाँ तो उसमें पता नहीं कहाँ गुम हो जाए। मम्मी की मेरे से तो बनेगी कम से कम 8 चोटियाँ। अम्मी अच्छा मैं शादी जब करके आए थे तब ज़्यादा थे आपके बाल है ना? बाल थे तो अब तो झड़ कैसे गए, पानी की वजह से या मेहंदी वगैरह लगाती हो इसलिए? ऐसा तो नहीं वो हरी मेहंदी आप बालों को नुकसान करती हो सकता है। गाइस मम्मी अपनी बहुत केयर कर रही है बालों की, क्योंकि बाल खैर अच्छे लगते हैं सबको ही, टकला होना किसको पसंद है। अब जो सब माथा ऊंचा हो गया ना, पहले कहाँ था। ये देखिए डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी पेशेंट से बात वगैरह कर रही हैं इस समय, उनको ट्रीटमेंट वगैरह बता रही हैं। क्या करें फिर, रात का 11 बजे का आपका डेली का नियम है, ये लूडो शुरू हो जाता है। काट दी इसकी और वो हाय हाय बचपना, 4 लोग खेल रहे हैं, ये चारों डॉक्टर हैं और चारों में बचपना इतना भरा हुआ है। हाँ नहीं तो मेरे वीडियो के थ्रू ही मैं उन लोगों से कहना चाहिए ये बचपना बंद किया जाए। अब क्यों बंद किया जाए? हाँ नहीं तो ये नहीं अपने अपने पेशेंटों पे ध्यान दें, लूडो में कौन जीत रहा कौन हार रहा इस पे ध्यान लगा रहा था सबका। यार मेरी काट दी इसने। हद हो गई मतलब। सारे डॉक्टरों से मेरी दरखास्त है अपना ये बचपना बंद कीजिए, जो लॉकडाउन के टाइम पे उधर उभर के आया था बाहर, इसको बंद किया जाए। जो पेशेंट बेचारे परेशान हैं कि यहाँ दर्द की वहाँ दर्द, उन पे फोकस करिए, यहाँ मत जिंदगियाँ लुटा दीजिए। और सबसे बड़ी बात नाम देखो ज़रा क्या रखिए, बगीरा। ही इज़ बगीरा। 1 इज़ मोगली और कौन है बता ज़रा। अरे नाम बताओ और नाम बताओ। रोज एंड 1 बगीरा, रोज मोगली एंड एक और। गाइस अब मैं ये व्लॉग एंड करूँगी क्योंकि अब हो गया है 11:30 का टाइम। व्लॉग एंड करने से पहले एज़ यूजुअल एक ही तो काम है मेरा, सब्सक्राइबर्स का नाम। पहला नाम है, आज मैं सिर्फ 3 ही नाम लूँगी क्योंकि 3 ही पड़े हुए हैं उसमें रिक्वेस्ट। तो एक है निशत जी, उन्होंने कहा था कि नाम लेना तो नाम ले लिया निशत जी आपका। एक है मोहम्मद यूसुफ, इनका नाम मैंने कर लिया था पर उनकी वाइफ ने बताया कि वो मेरे हस्बैंड का नाम है, मेरा नाम है इशरत प्रवीण। तो इशरत जी नाम ले लिया आपका दोबारा से, आपने दोबारा से बोला था लेने के लिए। और रेखा सिन्हा जी हैं एक, उनका नाम लेने के लिए उन्होंने बोला था, तो रेखा जी नाम ले लिया है। और गाइस ये व्लॉग भी अब मैं यही एंड करूँगी, छोटू सा व्लॉग था क्यूट सा। मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए मुझे और बेटू और इनको दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय। बेटू बाय करो प्यारू, बाय।